हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसको स्टडी करेंगे। जिससे पहले कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाऊं कि आपने पीछे 10th क्लास तक जो है वो बहुत सारी टर्म्स जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स या केमिस्ट्री की हुई है। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, ठीक है, ऐसे ही मेन से सब्जेक्ट मैंने आपको बताए जिनको आप पढ़ते हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास आती है केमिस्ट्री। ठीक है, हम यहाँ पे केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री में है क्या, देखो केमिस्ट्री चीज क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, देखो कोई मैटर होती है, कोई सब्सटेंस है, जैसे ये मेरे पास पेन है। ठीक है, इस पेन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इस पेन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और कंपोजिशन के साथ इसमें या कोई भी सब्सटेंसेस में जो चेंज हो रही है उसमें, उसके बारे में। ठीक है, और कोई सब्सटेंस जो है वो आपस में या किसी और चीज के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इन सारी की सारी चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब केमिस्ट्री जो है एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कोई सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो पूरे की पूरी केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, देखो इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ही स्टडी है ये। ठीक है, यदि आप देखो केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताया, देखो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, मैं यहां पे लिखूं, देखो केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज द केमिस्ट्री, ये ठीक है जिसको हम पढ़ते हैं, देखो केमिस्ट्री, ये क्या है, देखो केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with substances, their composition and properties, the changes which they undergo and manners by which they react with each other. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, देखो केमिस्ट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये। मतलब ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ डील करती है, देखो मेनली सब्सटेंसेस के साथ डील करती है, और उनकी कंपोजिशन, सब्सटेंस किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, उनकी कंपोजिशन या कितने अमाउंट में हमने सब्सटेंस को लिया हुआ है वो, एंड उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और उस सब्सटेंसेस में चेंजेस जो है वो क्या क्या हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड मैनर्स बाय विच दे रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब भाई किसमें वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। अब देखो जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब इन शॉर्ट यदि हम बोले केमिस्ट्री इज द
केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो आप देखो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या है। ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, अब देखो मैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बताऊं। ठीक है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं इस मार्कर पे ही आता हूं। ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर की इंक है, इंक इज ऑल्सो ए केमिकल। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। अब ये जो मार्कर बना हुआ है देखो, किसी भी जो फाइबर है, जो प्लास्टिक है, ठीक है, पीवीसी है, उससे बना, मतलब ये पॉलीमर है। ठीक है, ये भी क्या है, एक केमिकल सब्सटेंसेस है। हम इन मेडिसिनल में देखो, मेडिकल में इंडस्ट्रीज में जाते हैं, देखो इन मेडिसिन जितनी भी होती है वो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो इन एग्रीकल्चर में जाएंगे हमारे पास पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जितने भी होंगे, जितने भी मेडिसिन या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो होंगे वो भी केमिस्ट्री में ही, केमिस्ट्री के ही स्कोप्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्टिलाइजर है हमारे पास, देखो यूरिया। ठीक है, यूरिया जो यूज करेंगे हम, देखो यूरिया भी किस में आता है, देखो एक केमिकल केमिस्ट्री का ही स्कोप में आता है। ठीक है, वैसे ही जो फ्यूल होता है हमारे पास, देखो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उनकी कंबंशन से जो हमारे पास सारे के सारे व्हीकल्स जो चल रहे हैं वो भी क्या आ जाते हैं, ये स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज मैक्सिमम, जो जितनी भी चीजें हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई है, देखो केमिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका एक कागज का पेज बनता है, देखो ठीक है, जो कागज का पेज बनता है उसको बनाने में जो भी प्रोसेसेस लगते हैं, केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं, वो भी, या केमिकल्स जो भी यूज होंगे वो भी क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारे जो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, जहां जहां केमिस्ट्री जो यूज होती है वो मैंने आपको बताया, और डिटेल में आप देखो बुक्स में जाके भी कर सकते हैं, या जो भी है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वहां पे कहीं ना कहीं से केमिस्ट्री जो है वो अटैच्ड होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो नया करेंगे हम, देखो मैटर आपको पता है, मैटर की क्लासिफिकेशन आपको पता है, नॉर्मली आपने 10th तक जो वो पढ़ी हुई होती है। उसके बाद जो हम करते हैं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आती है, फिजिकल मेजरमेंट जो है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे आप जो नई चीज पढ़ेंगे, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनमें से भी कुछ एक लॉ जो है वो आपने 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर मोल कॉन्सेप्ट आता है यहां पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपको ले चलता हूं, देखो मैटर पे। ठीक है, मैटर क्या होती है, देखो अब मैटर जो होगी, मैटर, ठीक है, मैटर क्या होती है, देखो मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पदार्थ। ठीक है, मैटर क्या होता है, देखो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैविंग मास एंड, मतलब हैविंग वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, मास सब कुछ होगा। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, हमारी जो सेंसेस है, मतलब मेरे को देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी चीज को ऐसे करके टच कर सकता हूं। ठीक है, मतलब जो भी चीज मैंने टच की वो क्या है, मैटर। ठीक है, अब हवा देखो हमको दिखाई नहीं देती है, एयर। ठीक है, एयर को हम क्या करते हैं, देखो हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, उसको महसूस करती है। ठीक है, तो जिस चीज को भी हम महसूस कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए मैटर। ठीक है, वो भी क्या होती है, हमारे पास मैटर होती है। अब यदि किसी को देखो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो मैटर क्या होती है, सोनोरस भी होती है। मैं यदि ऐसे ऐसे करूं तो मेरे को क्या है, देखो आवाज सुनाई दे देगी।
ठीक है, या जैसे जिसको दिखाई नहीं देता है तो सोनोरस नेचर से हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर मैंने क्या बोला, देखो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन ऑफ आवर सेंसेस। तो वो क्या आती है हमारे पास, देखो, मैटर। ठीक है, मैटर की यदि आप डेफिनेशन लिखेंगे, देखो, तो क्या आ जाता है, देखो, ये लिख सकते हैं आप, देखो, इट इज द मैटर एनीथिंग, ऐसे करके लिखो, देखो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास, ठीक है, एंड वॉल्यूम एंड presence of which can be felt by any one of our senses, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, देखो, मैटर। तो आगे चलते हैं, देखो, मैटर की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इसको नोट कर देना आपने। केमिस्ट्री मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, और मैटर जो है वो क्या होती है, देखो, मतलब ये देखो, ये डस्ट क्या है, मैटर है। ये इसका क्या है, कुछ एक मास है, इसका डेफिनेट मतलब कुछ ना कुछ मास है, ऑक्युपाई स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, या एंड वॉल्यूम लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन ऑफ आवर सेंसेस, मतलब मैं पकड़ रहा हूं, इसको महसूस कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी सेंसेस हमारे जो है वो उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो, मैटर। ठीक है, अब हम मैटर को क्या करते हैं, देखो, मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपने लिखना है, देखो, क्या लिखेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हेडिंग देंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपने भी वैसा ही टेबल बनाना है। देखो, मैटर को हम दो वे में क्लासिफाई करते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन आती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक क्या आती है, देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखो, मैटर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या आ जाती है, देखो, हमारे पास गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट आ जाती है। एक क्या आ जाती है हमारे पास, देखो, लिक्विड स्टेट, और एक क्या आ जाती है, सॉलिड स्टेट। एक हमारे पास प्लाज्मा स्टेट भी होती है, और एक क्या होती है, देखो, कोल्ड कंडेंसेशन स्टेट बोलते हैं हम। ठीक है, कौन सी स्टेट होती है, कंडेंसेशन स्टेट। तो ये 3 स्टेटें होती है, देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास। एक क्या आ जाती है, गैसियस स्टेट, ठीक है, एक लिक्विड स्टेट, और एक क्या आ जाती है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, वैसे ही मैं एक एक करके इनको क्लासिफाई करूंगा, डिफाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन में ये 2 वे में, देखो, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी चीज क्या है, एक आ जाता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरी चीज जो है मिक्सचर जो ही आ जाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं, देखो, किसमें, एक होता है एलिमेंट, एक क्या जाता है हमारे पास, कंपाउंड। एक एलिमेंट आ जाएगा, एक क्या आ जाता है, कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, फर्दर देखो, एलिमेंट आपको पता है, एलिमेंट में क्या आ जाता है, एक एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, मेटल्स, ये क्या जाता है हमारे पास, नॉन मेटल, और एक क्या जाता है, मेटेलॉइड्स जो ही आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही कंपाउंड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर हमारे पास देखो, मिक्सचर क्या होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप में होंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये मैटर की होल ओवर सारे के सारे ये क्या आ जाती है हमारे पास, ये मैटर की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन, गैसियस स्टेट, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जाते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। मैं यहां पे इसको देखो, इसको आपने नोट कर लेना है, इसको मैं एक एक करके आप अभी, अच्छा फिजिकल स्टेट को यहां पे कर देते हैं। देखो गैसियस स्टेट है हमारे पास, गैसियस स्टेट में क्या होता है देखो, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनसे गैस बनी हुई होगी, वो क्या होते हैं देखो, बड़े दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और मेन चीज क्या है देखो, दूसरी चीज क्या है इनमें, गैसेस है, गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पास क्या होता है देखो, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे देखो, नॉट डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास देखो, गैसियस स्टेट में। और इन गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स है हमारे पास देखो, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है बिल्कुल ही वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होती है, ठीक है। गैसेस आपको पता है देखो, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारे की सारी गैसेस, गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, नॉट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सेम वे में देखो हमारे पास लिक्विड आते हैं, ठीक है। ये मैटर की क्लासिफिकेशन में आती है फिजिकल स्टेट में। लिक्विड में क्या होता है देखो, ये जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। और लिक्विड में एक और चीज क्या होती है देखो, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होगी, आपने क्या लिखना है देखो, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है देखो, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड नॉट डेफिनेट शेप, एंड नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। मतलब एक डेफिनेट शेप जो है वो नहीं होती है, ठीक है। मतलब देखो, यदि आप लिक्विड को, पानी को आपने एक गिलास में लिया तो वो गिलास की शेप ले लेगा। उसी पानी को यदि आपने किस में डाल दिया, किसी प्लेट में डाल दी, थाली में डाल दिया, ठीक है, तो थाली में डाल देंगे तो वो थाली की शेप ले लेगा, ठीक है। तो जो शेप होती है लिक्विड की वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जितना मतलब एक गिलास पानी लिया वो एक गिलास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में डाल दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, वैसा नहीं है। मतलब डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है एंड नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। तो सॉलिड में जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो लाई करती है गैसेस और सॉलिड के बीच में, ठीक है। ना ही ज्यादा वीक होती है और ना ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं देखो, ये पार्टिकल्स जो आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड, ठीक है। ये आ जाते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं हमारे पास, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स जो बिल्कुल क्लोज होते हैं,
क्लोज होने की वजह से ही, क्लोज पैकिंग होने की वजह से ही सॉलिड क्या होता है, रिजिड होते हैं, बड़े ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है। और इनमें देखो क्या होती है, देखो हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, ठीक है। इनमें डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है और डेफिनेट शेप भी होती है, ठीक है। जैसे ये सॉलिड है हमारे पास, देखो इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है और क्या है, डेफिनेट शेप भी होती है, ठीक है। तो ये सॉलिड में, और इनके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल ही स्ट्रांग होती है, बड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और जो सॉलिड स्टेट आते हैं हमारे पास, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखो ये जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो क्या आ जाएंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो सॉलिड है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड के बाद देखो हमारे पास एक प्लाज्मा स्टेट आती है। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, देखो जब हम किसी सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस है, देखो इसको, इसकी क्या कर देते हैं, देखो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसकी हमको स्टेट पता है, बट इसकी क्या कर देते हैं, देखो सुपर हीटिंग हो जाती है। क्या होती है, सुपर हीटिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा सुपर हीट कर दिया, ठीक है। हीटिंग इसकी बड़ी ज्यादा करने की वजह से क्या आ जाती है, देखो जब हम इसको सुपर हीटिंग कर देते हैं तो यहां पे जो इसकी स्टेट रहेगी, ठीक है, जो बाद में आएगा, ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, ठीक है। आइडेंटिटी लूज कर देगा मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर सुपर हीटिंग। तो आफ्टर सुपर हीटिंग यहां पे जो ये स्टेट आएगी, इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। यदि हम इसी सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस है, देखो हाँ, ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये कहां पे, देखो सन और स्टार्स में मिलती है। सन में प्लाज्मा स्टेट जो है वो सुपर हीटिंग की वजह से होती है। और यहां पे क्या है, देखो यदि हम इसकी सुपर कूलिंग कर देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया, आफ्टर सुपर कूलिंग भी किसी सब्सटेंस की यदि हम सुपर कूलिंग करते हैं, आफ्टर सुपर कूलिंग इसमें क्या होती है, देखो ये अपनी प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज को लूज कर देता है, ठीक है। जब ये प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा तो यहां पे जो स्टेट आएगी इसकी, वो स्टेट, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, देखो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। कौन सी स्टेट होती है वो, कंडेंसेशन स्टेट, कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बोल देते हैं हम। तो ये सब्सटेंस की अभी इनको उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया हुआ, डेवलप नहीं है ये स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट और कंडेंसेशन स्टेट, या हमारे नेचर में जो है वो ये मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं, देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या जाता है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, मैं देखो एक एक पॉइंट लिखा करूंगा। यहां पे क्या जाता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आ जाता है। और ये क्या जाता है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है, देखो मतलब जो प्योरली ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो जो प्योरली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई है, बना हुआ है, ठीक है। और जिसमें रेशियो भी क्या रहेगी, देखो कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में देखो आपने एक पढ़ा है, देखो ये एलिमेंट, ठीक है, और एक क्या आ जाता है हमारे पास, कंपाउंड्स। क्या आ जाता है, देखो एक आ जाता है एलिमेंट और एक क्या आ जाता है हमारे पास, कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट देखो पीरियोडिक टेबल में आपने 10th में भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। वहां पे आपने जो एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, देखो
एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब देखो एक ही काइंड के एटम्स से बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, देखो एलिमेंट्स, है ना। और एक और चीज याद रखनी है, देखो एलिमेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट देखो नोबल गैसेस। ठीक है, जो हीलियम नियॉन है वो अलग से एग्जिस्ट करते हैं, बट ये जो एग्जिस्टेंस है इनकी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट्स जो है, तो ये एलिमेंट्स आपको हो गया याद, मतलब आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स से बने हुए होते हैं और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, देखो हम एलिमेंट्स आ जाते हैं। वैसे ही देखो कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स भी क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस है, और कंपाउंड्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला के, है ना, फिर चाहे वो सेम होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनको मिला के जो बनता है हमारे पास सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, देखो हम कंपाउंड्स बोलते हैं। वो क्या जाता है, कंपाउंड्स। मतलब एलिमेंट्स देखो सेम काइंड ऑफ एटम्स को मिला के बनते हैं, कंपाउंड्स जो है वो सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मिला के क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड्स बनता है। ठीक है, क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन रहती है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, मतलब कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम। जैसे H2O है हमारे पास, हाइड्रोजन दो होंगे, ऑक्सीजन क्या होगा, एक होगा। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास आर दोज प्योर सब्सटेंसेस, है ना, आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एंड देयर कंपोजिशन आर, कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, कंपोजिशन क्या होगी इनकी, सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स फर्दर देखो कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है मेटल, एक क्या होती है हमारे पास, नॉन मेटल्स, पढ़ा होगा आपने नॉन मेटल्स, और एक क्या आ जाते हैं हमारे पास, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल, अब आपको मेटल का पता है, देखो मेटल क्या होती है, पढ़ा है आपने 10th में, देखो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल्स का पूरे डिफरेंस है। फिर भी मैं बता दूं, देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, डक्टिलिटी, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें एक्सेप्शनल केस भी है। ठीक है, बट मेटल्स क्या होती है, मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और मेटल्स जो है उनमें डक्टिलिटी होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये आपने मेटल्स है। और नॉन मेटल्स क्या होती है, देखो मतलब एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। वैसे ही नॉन मेटल्स क्या आ जाती है, ये इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास नहीं होता है, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डक्टिलिटी जो वो नहीं होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ भी नहीं होती है इनमें। ठीक है, और जो मेटेलॉइड होती है, मेटेलॉइड्स में क्या होती है, देखो किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज जो वो किसकी होती है, मेटल्स, मेटेलॉइड्स, है ना, जिनमें मेटल की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होगी और नॉन मेटल्स की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होगी, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटेलॉइड्स। ठीक है, आर्सेनिक, सिलिकॉन वगैरह वगैरह जो वो क्या आ जाते हैं, जर्मेनियम वगैरह वो क्या आ जाते हैं हमारे पास, मेटेलॉइड्स। नॉन मेटल्स में देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस एटसेट्रा, ये क्या आ जाती है हमारे पास, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या है, देखो आयरन, कॉपर, जितनी भी आ जाती है, देखो सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सारे की सारी क्या है हमारे पास, मेटल्स है। ठीक है, तो एलिमेंट्स देखो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली जो एलिमेंट्स है हमारे पास, देखो 100 से ऊपर है, 112 तक, 112 और 112 आ जाती है हमारे पास, और ऐसे ही 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो आपने एलिमेंट्स जो याद करने हैं, देखो एलिमेंट्स कहां तक याद करने हैं, अभी 30 एलिमेंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स जो वो 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए।
इसका इनका जो याद करने का तरीका है, मैं एक फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आपने एलिमेंट्स को याद करना है, ठीक है। फिलहाल हम अभी मिक्सचर को, कंपाउंड्स को करते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं देखो, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक क्या होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं देखो, आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे देखो लिविंग थिंग्स से क्या क्या चीजें मिल रही है देखो हमको, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के बने होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, ठीक है, और पेट्रोल, डीजल, ठीक है। ये हमारे पास देखो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो भी लिविंग थिंग्स से, प्लांट से मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास क्या आ जाते हैं देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाता है। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आ जाता है यूरिया। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताया, जो ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो देखो, आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स से जो चीजें मिलती है हमारे को, वो उसको क्या बोलते हैं हम देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है, चौक है, ये देखो ये पॉलीमर है हमारे पास, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है जिनसे ये मिलते हैं हमको, वो क्या होंगे हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बताया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर हमारे पास देखो दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक क्या होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर कैसे बनेंगे देखो, ये कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जो है उनको मिला के हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर। और मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स देखो, दो डिफरेंट कंपाउंड, जैसे हमने सॉल्ट और वाटर को मिला दिया, वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। हमने सॉल्ट लिया और शुगर ली, दोनों को मिक्स अप कर दिया, वो भी क्या बना हमारे पास, मिक्स हो गया, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर ऑफ एयर होता है देखो, O2, N2, CO2, SO2 का जो मिक्सचर होगा वो भी क्या आ जाता है हमारे पास, मिक्सचर। बट उनमें कंपोजिशन जो है वो मतलब जो रेशो जो होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है, इन मिक्सचर्स में। मिक्सचर्स हमारे पास देखो दो टाइप में होते हैं, एक क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास देखो, आर दोज मिक्सचर इन विच जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास देखो, इन विच सल्यूट पार्टिकल्स या इन विच सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, हमने नमक लिया देखो, सॉल्ट को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो नमक को जब हम पानी में डालेंगे, उसको स्टाइल करेंगे, घोल देंगे, तो जो नमक जो पानी होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, नमकीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जगह ज्यादा नमकीन हो गया, कहीं जगह कम नमकीन रह गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे देखो, एक आप रोज ही देखो चाय पीते हैं,
चाय में आप क्या करते हैं, देखो जब चाय बनाते हैं तो उसमें शुगर डाल दी, ठीक है। अब चाय को आप डिफरेंट कप्स में डालते हैं, तो जो जब आप कप्स में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक कप में ज्यादा मीठी चाय चली गई और दूसरे कप में जो वो कम या तीसरे में कम, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो चाय मतलब इतनी ज्यादा घुल गई होती है, इतनी डिसॉल्व हो गई होती है, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो वो सारे कपों में क्या रहेगी, सेम मीठा रहेगा उसका, ठीक है, शुगर जो है वो सेम रहेगी। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद देखो एक क्या आ जाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनमें जो कंपोजिशन होती है किसी सब्सटेंस की वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ठीक है। मतलब आर दोज मिक्सचर इन विच substance have not uniform composition throughout the mixture, ठीक है। पूरे के पूरे मिक्सचर में जो हमारे पास जो सब्सटेंस होती है उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यदि आप इसमें क्या करते हैं, देखो ऑयल लिया, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, वाटर में क्या कर दिया आपने, देखो ऑयल को डाल दिया, ठीक है। अब ऑयल देखो ढंग से मिक्सअप नहीं होता है उसमें, वाटर में, ठीक है। ऑयल एक लेयर बना देगा और वाटर जो है वो अलग लेयर बना देता है, तो इसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और एक और, यदि हम शुगर और सॉल्ट का ही, शुगर और सॉल्ट को बिना पानी का ही मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो भी क्या होती है हमारे पास, बिल्कुल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसमें भी जो कंपोजिशन रहती है वो सेम नहीं रहती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये डेफिनेशंस लिख लेनी है, मैंने बता दी बीच बीच में ये। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आ जाती है। अभी आपने देखो ये फर्स्ट, देखो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में बेसिक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। तो टिप्स में जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको याद भी होंगे, ठीक है। बट ये क्या होता है, देखो आप भूलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते करते आपके करते हैं, देखो जब 16 17 या 26 27 पे चले जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आप इजीली जो है एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स को फर्स्ट में यहां से देखो आपने फॉर्मूला क्या याद करना है, देखो हेली, ठीक है, बेवकदोफ, ठीक है। यदि आप बार बार बोलते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। हेली, बेवकदोफ, नीना, मगल शिप्स, क्लार्कशा, हेली, बेवकदोफ, नीना, मगलशिप, क्लार्कशा, ठीक है। ये मैंने देखो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। हेली से क्या बनेगा, देखो हेली, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन देखो एटॉमिक नंबर 1 2 3, ठीक है। बेवकदोफ, इस बेवकदोफ से क्या बनेगा, देखो बी, बेरिलियम, बेवकनोफ, ऐसे करके, ठीक है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाता है। वैसे ही नीना से क्या आ जाएगा, देखो NeNa, ठीक है, नियॉन, Na, सोडियम, ठीक है। मग, अनशिप्स, देखो मग, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिप्स, Si, सिलिकॉन, ठीक है, ये फास्फोरस, P, ठीक है, फास्फोरस। ये देखो आगे क्या आ जाता है, देखो हेली, बेवकदोफ, नीना, मगल, शिप्स, देखो ये आगे क्या आ जाता है हमारे पास, सल्फर, शिप्स, क्लार्कशा, देखो Cl Ar, क्लार्कशा, ये Ca,
ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, तो ये कहां तक आ गए, देखो हमारे पास 20 एलिमेंट आ गए, फर्स्ट 20 एलिमेंट। 20 के आगे आपने करना हो देखो तो कैसे याद करेंगे, ये शक्ति VCR, ठीक है, ऐसे करके देखो VCR मनफी कोनिकु, ठीक है, जैन शक्ति VCR मनफी कोनिकु जैन। ठीक है, ये कहां से कहां तक है देखो, ये 21 से 30 एलिमेंट्स। स्केंडियम देखो सकती, ये स्केंडियम टाइटेनियम शक्ति, VCR वेनेडियम क्रोमियम VCR, ठीक है, मनफी MnFe मनफी मैग्नीज आयरन मनफी कोनिकु, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखना आपने, ठीक है, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ठीक है, और जैन से क्या जाएगा, जिंक। ठीक है, तो आपने ये मतलब ये एटॉमिक नंबर देखो 21 to 30 है हमारे पास ये, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर और ये फॉर्मूला जो है आपने कॉपी के फर्स्ट पेज में ही लिख के रखना है और इसको बार बार याद रखना है। देखो मतलब आपको फर्स्ट देखो 20 एलिमेंट याद करने के लिए 1 2 3 4 5 वर्ड्स जो ये याद रखने पड़ेंगे और ऐसे ही आप सिंपलेस्ट वे में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कल के लेक्चर में आगे करेंगे, आगे का जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसको स्टडी करेंगे।